हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मटेरियल कॉस्टिंग स्टार्ट किया था। मटेरियल कॉस्टिंग क्यों हम लोग करते हैं? हम लोग को जो फिनिश गुड बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसका कॉस्ट निकालने के लिए फिर जब उसका कॉस्ट निकल जाए तो उसके कॉस्ट को कैसे कम किया जाए, इसके लिए हम लोग क्या सीखते हैं? मटेरियल कॉस्टिंग। और अगर फिनिश गुड का कॉस्ट निकालना हो तो कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं? कॉस्ट शीट। इस चैप्टर में हम लोग कल 3 चीज़ सीखे थे। परचेज कॉस्ट क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है और कैरिंग कॉस्ट क्या होता है। मैंने ऊपर ये सब बताया था। इसका प्रैक्टिकल कैसे करते हैं ये नहीं बताया था। हम लोग अब जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसमें हम लोग सीखते हैं कि टोटल कॉस्ट को कैसे कम किया जाए। टोटल कॉस्ट में 2 कॉस्ट ऐड होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। तो ईओक्यू पढ़ने के लिए पहले मेरे को इस दोनों कॉस्ट का कैलकुलेशन आप लोग को सिखाना पड़ेगा और ये कॉस्ट क्या होता है फिर से मैं रिवाइज करवा के अच्छे से आज सिखाऊंगा कि ये कॉस्ट क्या होता है, ईओक्यू क्या होता है। तो हम लोग सीखते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है। तो कल जितना पढ़े थे उस हिसाब से ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या था? जब सप्लायर से रॉ मटेरियल स्टोर तक जाता है उसके बीच का जो कॉस्ट लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या बोलते हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डर क्या सप्लायर स्टोर में अपने आप ही भेज देता है रॉ मटेरियल? नहीं, सब यहाँ पे स्टोर का स्टोर कीपर जो होता है वो क्या करता है? परचेज मैनेजर को रिक्वेस्ट करता है कि परचेज मैनेजर को बोलता है कि हम लोग का मानो रॉ मटेरियल का डिमांड आया, फिनिश गुड का डिमांड आया जिसके लिए रॉ मटेरियल हम लोग के फैक्ट्री में नहीं है, स्टोर में नहीं है, तो रॉ मटेरियल मंगाना है। तो ये रॉ मटेरियल जिसको मंगाना है वो क्या करेगा? इसके लिए परचेज मैनेजर जो था वो परचेज ऑर्डर प्रिपेयर करेगा। परचेज ऑर्डर क्या था, कल ही पढ़े थे। ये एक रिटन रिक्वेस्ट होता है, सप्लायर को दिया जाता है जिसमें मेंशन होता है कि कौन सा मटेरियल चाहिए, कितना रेट में चाहिए और कब तक चाहिए। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए उसको कॉस्ट लगेगा, फिर इसको प्रिंट आउट करवाएगा उसका कॉस्ट लगेगा। तो ये भी कॉस्ट किस में इंक्लूड होगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट में। किस में इंक्लूड होगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट में ये कॉस्ट इंक्लूड करते हैं। और ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता था? सप्लायर जो ट्रांसपोर्ट से सामान भेजेगा, जो ट्रांसपोर्ट में लोड करेगा वो लोडिंग का कॉस्ट आएगा। अब ये ट्रांसपोर्ट इसको यहाँ तक लेके आएगा तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आएगा। फिर जब ये स्टोर में आएगा तो स्टोर में इसको अनलोडिंग किया जाएगा तो अनलोडिंग कॉस्ट आएगा। फिर अनलोडिंग मतलब मानो हम लोग ऑर्डर किए थे 100 केजी, तो अभी 100 केजी आया कि नहीं आया वो चेक करेगा तो इंस्पेक्शन का कॉस्ट आएगा। फिर अब ये प्रिपेयर जो परचेज मैनेजर जो परचेज ऑर्डर बनाया था इसको प्रिंट आउट करवाया था ये भी कॉस्ट आएगा। तो प्रिपरेशन ऑफ परचेज ऑर्डर। तो ये सब कॉस्ट किस में इंक्लूड होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट में। ये सब कॉस्ट किस में इंक्लूड होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट में। तो ये इतना ऑर्डरिंग कॉस्ट के बारे में इतना तो कल पढ़ ही चुके थे हम लोग। आज हम लोग क्या करेंगे? ऑर्डरिंग कॉस्ट के बारे में क्या पढ़ेंगे कि ऑर्डरिंग कॉस्ट निकलता कैसे, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकलता कैसे, कैलकुलेशन कैसे करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट का। तो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग कि ऑर्डरिंग कॉस्ट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। मतलब कितना ऑर्डर हम लोग मतलब सप्लायर से मंगा रहे हैं और एक ऑर्डर का कॉस्ट कितना है। मानो हम लोग सप्लायर से एक साल में 5 ऑर्डर मंगा रहे हैं, 5 बार सामान ट्रांसपोर्ट से लेके आ रहा है और हम लोग के यहाँ अनलोड करता है फिर लेके आता है, साल में 5 बार करता है और एक ऑर्डर का कॉस्ट है एक बार लाने का इसका कॉस्ट है 100 रुपया। तो पूरे साल का कितना निकला? 500 रुपया। ये क्या निकला हम लोग को? ऑर्डरिंग कॉस्ट। मगर ये नंबर ऑफ़ ऑर्डर इतना इजी तो नहीं है कि निकाल के दे देगा तुमको क्वेश्चन। तो ये नंबर ऑफ़ ऑर्डर कैसे निकालते हैं इसका भी एक फार्मूला है। क्या लॉजिकल है ये, फार्मूला नहीं बोल सकते इसको, नंबर ऑफ़ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर। अब नंबर ऑफ़ ऑर्डर कैसे आएगा? इसके लिए क्या है? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी पर ऑर्डर। एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल और क्वांटिटी ऑर्डर मतलब मानो अब कल हम लोग क्या फिनिश गुड बना रहे थे? पेन। अब पेन के लिए हम लोग को क्या चाहिए था? प्लास्टिक।
तो मानो ये पेन का लिंक का एग्जांपल में ले लेते हैं। लिंक का परचेज मैनेजर है, ये सप्लायर को ऑर्डर दिया होगा। सप्लायर को क्या ऑर्डर दिया ये कि मेरे को 100 kg रॉ मटेरियल चाहिए पूरे साल भर में। एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल मतलब पूरे साल भर में, एनुअल पूरे साल भर में इसको क्या चाहिए 100 kg प्लास्टिक चाहिए। और क्वांटिटी पर ऑर्डर, एक बार में कितना चाहिए, एक बार में मानो इसको चाहिए, एक बार में कितना चाहिए इसको 20 kg करके, एक बार में कितना kg करके चाहिए इसको 20 kg करके, एक बार में कितना चाहिए इसको 20 kg करके। तो इसका नंबर ऑफ ऑर्डर कितना निकला 5, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना निकला 5, नंबर ऑफ ऑर्डर इसका कितना निकला 5। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना निकला इस लिंक का 5, मतलब एक साल में इसके यहाँ 5 बार रॉ मटेरियल सप्लायर भेजेगा प्लास्टिक। 100 kg इसको पूरे साल का चाहिए और एक बार में 20 kg करके चाहिए। तो साल भर में कितना आएगा 5 बार ट्रक इसके यहाँ आएगा। अब एक बार कॉस्ट पर ऑर्डर, अब एक बार सामान आने का, एक बार कॉस्ट सामान आने का मतलब सप्लायर के यहाँ से आएगा, उसका कॉस्ट कितना है मानो 100 रुपया पर kg, कितना है। नंबर ऑफ ऑर्डर कितना आया था हम लोग का 5। अब एक बार जब ट्रक आएगा तो 100 रुपया लगेगा, मतलब 5 बार आएगा तो कितना रुपया लगेगा 5 × 100, कितना आ गया 500। तो ये क्या आ गया हम लोग का ऑर्डरिंग कॉस्ट, क्या आ गया हम लोग का ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर। अब नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब पूरे साल भर में एनुअल, ये EOQ का बात करेंगे तो यहाँ पे एनुअल का और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी एनुअल मतलब क्या कि पूरे साल भर में कितना रॉ मटेरियल चाहिए और एक बार में कितना रॉ मटेरियल मंगाना है, एक बार में कितना मंगाना है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलेगा एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी पर ऑर्डर। एक एग्जांपल करते हैं इसका, मैंने पहले से बना के रखा है, एक एग्जांपल करते हैं। हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है। तो देखते हैं यहाँ पे एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कितना एनुअल रिक्वायरमेंट 5000 kg, क्वांटिटी पर ऑर्डर 200 kg, कॉस्ट पर ऑर्डर एक बार ट्रक आएगा तो उसका कितना रुपया लगेगा 600 रुपया लगेगा। कितना कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है 600 रुपया। तो पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या था ऑर्डरिंग कॉस्ट का नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑर्डर, और नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलता था एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, किसका एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी पर ऑर्डर। तो इस क्वेश्चन में इस एग्जांपल से आप लोग नंबर ऑफ ऑर्डर पहले निकाल लेंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलेगा नंबर ऑफ ऑर्डर, क्या था नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने का एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी पर ऑर्डर। तो इस क्वेश्चन में एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 5000 kg और क्वांटिटी पर ऑर्डर कितना है 200 kg। तो कितना निकला, कितना ऑर्डर निकला 25 ऑर्डर, 25 ऑर्डर एक बार, मतलब एक साल में ट्रक कितना बार आएगा 25 बार आएगा और जाएगा, 25 बार आएगा ट्रक सामान लेके आएगा। एक बार में कितना बार लेके आएगा ट्रक, एक साल में पूरे साल में ट्रक कितना बार सामान लेके आएगा 25 बार। तो हम लोग का नंबर ऑफ ऑर्डर कितना बना 25, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना बना 25। और ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर, कॉस्ट पर ऑर्डर। तो हम लोग का नंबर ऑफ ऑर्डर कितना आया 25, कॉस्ट पर ऑर्डर कितना हम लोग का 600। एक बार ट्रक आएगा कितना है 600 बार, तो 25 बार आएगा तो कितना लगेगा 15,000 रुपीज़। ये निकला हम लोग का ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये एग्जांपल का। एक और एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं तो इससे आप लोग को ऑर्डरिंग कॉस्ट और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये एग्जांपल देखिए एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ फिनिश गुड, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ FG मतलब फिनिश गुड 400 kg, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल 100 kg, क्वांटिटी पर ऑर्डर 10 kg और कॉस्ट पर ऑर्डर 50 रुपीज़ 50। क्या निकालना हम लोग को कैलकुलेट
ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था? ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था? ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। अब कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलता था? नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने के लिए क्या था फॉर्मूला? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इनटू क्वांटिटी पर ऑर्डर इनटू क्वांटिटी पर ऑर्डर। इस क्वेश्चन में एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ फिनिश गुड 400 kg, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल 100 kg। तो हम लोग कौन सा ले? फिनिश गुड का लिए एनुअल रिक्वायरमेंट या रॉ मटेरियल के लिए? इस चैप्टर हम लोग क्या चीज़ के लिए पढ़ते हैं? रॉ मटेरियल के लिए। तो फिनिश गुड जहाँ पे भी इस चैप्टर में आएगा एनुअल रिक्वायरमेंट इररिलेवेंट है, कोई मतलब नहीं है। हम लोग को क्या किससे मतलब है? रॉ मटेरियल से। तो हम लोग का रॉ मटेरियल का डिमांड कितना है पूरे साल में? 100 kg। एक बार में कितना kg करके मंगाना है? क्वांटिटी पर ऑर्डर कितना है? 10 पर kg। तो कितना ऑर्डर बना? साल भर में कितना बार ट्रक आएगा लेके? 10 बार। अब नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है हम लोग का? 10। कॉस्ट कितना? एक बार ट्रक आएगा तो कितना है? 50। तो पूरे साल का ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना लगा? 500। तो यहाँ पे हम लोग का ऑर्डरिंग कॉस्ट खत्म होता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, कैसे निकलता है। 2 एग्जांपल कर लिए। अब जब EOQ करेंगे तो वहाँ पे सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है? फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालते हैं? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाई क्वान्टिटी पर ऑर्डर। ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट हम लोग का हो चुका था। हम लोग क्या सीखेंगे? कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट क्या होता था? जब स्टोर में सप्लायर से सामान आ गया, रॉ मटेरियल आ गया, स्टोर में जब वो आया, स्टोर से कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में जाएगा, जहाँ पे फिनिश गुड बन के निकलेगा। अब ये स्टोर में जब आ गया, तब स्टोर में ये सामान आया, मानो रॉ मटेरियल, तब स्टोर में कौन होगा? स्टोर कीपर, जो इसका देखभाल करेगा, उसका सैलरी लगेगा, स्टोर का रेंट होगा, इंश्योरेंस कॉस्ट होगा, मतलब मानो बहुत महंगा सामान है, रॉ मटेरियल है, तो उसका इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, इंश्योरेंस कॉस्ट होगा। कि इतना जो सामान हम मंगा लिए, ये जो सामान आया यहाँ पे, इस सामान का पैसा कि पैसा जहाँ से लिए होंगे उस पर इंटरेस्ट लग रहा होगा। तो कैरिंग कॉस्ट में क्या आता है? ये सब कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट में इंक्लूड होता है, और भी बहुत सारा कॉस्ट आता है कैरिंग कॉस्ट में। तो नॉर्मली ये सब आता है क्वेश्चन में, ये सब एग्जांपल में दिया रहता है कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट क्या है? जब सप्लायर से सामान स्टोर में आ गया, अब स्टोर में रखने का जो स्टोर में रखते हैं, अब उसके बाद जो खर्चा स्टार्ट हुआ उस रॉ मटेरियल पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैरिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट जिसको बोला जाता है, होल्डिंग कॉस्ट भी हम लोग किसको बोलते हैं। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं? तो कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? कैरिंग कॉस्ट Q मतलब क्वांटिटी बाई 2 इंटू C, कैरिंग कॉस्ट। क्वांटिटी डिवाइडेड बाई हाफ मतलब 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट। भैया इसको हाफ क्यों किए? इसको हाफ क्योंकि एवरेज निकालने के लिए। अब एवरेज क्यों निकालते हैं? क्वांटिटी तो समझ में आ गया होगा, क्या मतलब? कितना सामान मंगाना है एक बार में, कितना सामान एक बार में मंगाना है। जब हम लोग EOQ पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? EOQ क्या होता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब कितना क्वांटिटी हम लोग को मंगाए कि हम लोग को सस्ता पड़े, टोटल कॉस्ट हम लोग का कम पड़े। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जब EOQ करेंगे तो EOQ बाई 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट। अब क्वांटिटी तो पता लग गया है जब, मगर यहाँ पे इसको एवरेज क्यों करते हैं? मतलब डिवाइडेड बाई 2 क्यों करते हैं? मानो स्टोर में जब सामान आया 100 kg आया, अब ये स्टोर में से कुछ गया होगा फैक्ट्री में रॉ मटेरियल बनने, अब कितना बचा? 80 बचा मानो। फिर कुछ गया होगा, अब 60 बचा। फिर कुछ गया होगा, 40 बचा। फिर कुछ गया होगा, 20। फिर गया, ऐसा करके 0। अब जब 0 हो गया तो क्या 0 होने पे ऑर्डर करेगा? नहीं, जब 20 रहेगा तभी स्टोर कीपर परचेज मैनेजर को बताएगा। तो ये जो स्टार्टिंग से मतलब मैक्सिमम कितना था? 100 kg, कम कितना हो जाएगा? मिनिमम 0। तो ये प्रोसेस फिर से चलेगा, फिर से 100 kg आएगा, फिर से ऐसे जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं? एवरेज करते हैं। क्या करते हैं? एवरेज। तो कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? क्वांटिटी मतलब EOQ, क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट। एग्जाम्पल करें इसका।
देखिए एग्जांपल क्या है, क्वांटिटी 10 kg, कैरिंग कॉस्ट 10 रुपया पर एनम, और कैरिंग कॉस्ट हमेशा हम लोग इसमें मटेरियल में हर चीज़ पर एनम निकालेंगे, पर पूरा मतलब पूरे साल का, जहाँ पे भी मंथली हो इंटू 12 कर दो, वीकली हो इंटू 52 कर दो। तो क्वांटिटी कितना है 10 kg एक बार मंगाना मतलब, और कैरिंग कॉस्ट कितना लगेगा एक बार का कैरिंग कॉस्ट कितना है 10 रुपीज़ पर एनम। पूरे साल का यहाँ पे दिया हुआ कितना है, पूरे साल का कितना है 10 रुपीज़। निकालो कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, Q डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट। तो क्वांटिटी कितना है 10 डिवाइडेड बाई 2, कैरिंग कॉस्ट कितना है पूरे साल का 10, तो कितना निकला 5 इंटू 10 50, कितना निकला 50। सिंपल एग्जांपल था, ये वाला देखते हैं। क्वांटिटी कितना है 10 kg, कैरिंग कॉस्ट कितना है 5 रुपया पर मंथ, 5 रुपया पर मंथ, 5 रुपया पर मंथ। हमको इस 5 को किससे 12 करना, किससे डिवाइड करना, इंटू करना पड़ेगा 12 से, क्यों, हम लोग को पर एनम चाहिए, पूरे साल का चाहिए। तो क्वांटिटी कितना हम लोग का कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए, क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटी बाई 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट। तो क्यू कितना हम लोग का 10 डिवाइडेड बाई 2, कैरिंग कॉस्ट कितना है 5 इंटू 12, क्यों, क्योंकि ये एक मंथ का है, हम लोग को पूरे साल का बनाना है, हम लोग को पूरे साल का बनाना है। तो कितना हुआ 5 इंटू 60 300, कितना आया कैरिंग कॉस्ट 300। कुछ डाउट, अब ये एग्जांपल देखते हैं। क्वांटिटी कितना है 10 kg, यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट भैया नहीं दिया हुआ, ये सब क्या है, स्टोरेज कॉस्ट ₹5 पर एनम, ₹5 पर एनम, ये क्या इंश्योरेंस चार्ज ₹2 पर एनम, स्टोर कीपर सैलरी ₹5 पर एनम, ये सब था ना कैरिंग कॉस्ट का एग्जांपल बताया था ना, कैरिंग कॉस्ट क्या क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट के एग्जांपल में आता है ना, स्टोर कीपर सैलरी हो सकता है, रेंट हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, और भी बहुत सारा कॉस्ट आता है। तो कभी कैरिंग कॉस्ट ना देके सीधा ये सब दे देगा लिखा हुआ, स्टोरेज कॉस्ट, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे EOQ तब इसमें देखेंगे, इंश्योरेंस चार्ज और स्टोर कीपर सैलरी, तो ये सब भी क्या है कैरिंग कॉस्ट। तो ऐड करो कितना है 5 to 7 और 5 12, और सब पर एनम में, तुम लोग को मंथ से डिवाइड नहीं करना, मतलब 12 से डिवाइड नहीं, इंटू नहीं करना, सब पूरे साल का दिया हुआ है। तो कैरिंग कॉस्ट का फार्मूला क्या है, Q डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट। तो क्वांटिटी कितना हम लोग का 10 डिवाइडेड बाई 2, कैरिंग कॉस्ट कितना आया था 7 और 5 12, तो 5 इंटू 12 कितना आएगा 60। कुछ डाउट है, देख लो एक बार एग्जाम्पल देख लो। तो हम लोग आज ऑर्डरिंग कॉस्ट सीखे क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट का कैलकुलेशन सीखे क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट का कैलकुलेशन क्या होता है वो सीखे। अब एक बार हम सबको रिकैप करवा देते हैं। देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट का क्या था फॉर्मूला निकालने का, नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू क्वांटिटी पर ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालते हैं, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी पर ऑर्डर। और सिंपल बोले तो कैसे निकलेगा, ए ऑर्डरिंग कॉस्ट ए डिवाइडेड बाई Q इंटू ओ। ए क्या था एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, Q क्या है क्वांटिटी पर ऑर्डर, और ओ क्या है कॉस्ट पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट। 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू EOQ इंटू सी मतलब कैरिंग कॉस्ट, हम लोग का सी क्या है कैरिंग कॉस्ट। तो इसको सीधा हम लोग ये भी लिख सकते हैं EOQ डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी। EOQ क्या होता है अभी बताते हैं ना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब वो क्वांटिटी कितना ऑर्डर करे, मतलब कितना क्वांटिटी ऑर्डर करे कि हम लोग का टोटल कॉस्ट सस्ता पड़े। तो EOQ में अच्छे से सीखेंगे। तो यहाँ पे इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, Q डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट, ये भी सीखे। अब कैरिंग कॉस्ट का एक नोट होता है, देखो ये क्या एक आता है, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, ये भी सीख लो। व्हेन कैरिंग कॉस्ट इज एक्सप्रेस एज परसेंटेज, कभी कभी कैरिंग कॉस्ट क्या होता है ना परसेंटेज में दिया जाता है।
इट शुड बी अप्लाइड ऑन कॉस्ट पर यूनिट ऑन परचेज प्राइस यूनिट। कभी कभी कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दे देगा तो हमको कैरिंग कॉस्ट किस पे निकाले, मतलब मानो एग्जांपल अभी नीचे में दिया हुआ देख ही रहे हो तुम लोग कि एग्जांपल नीचे में है, तो अब ये किस पे निकाले, तो परचेज प्राइस भी, जिस क्वेश्चन में कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में होगा उस क्वेश्चन में परचेज प्राइस होगा ही, और परचेज प्राइस पे हम लोग कैरिंग कॉस्ट को अप्लाई करके कैरिंग कॉस्ट हम लोग निकाल लेंगे कितना होगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल नीचे में देखो, इफ़ कैरिंग कॉस्ट इज़ 20% पर एनम, यहाँ पे पर एनम है तो 12 से मल्टीप्लाई करने का कोई दरकार नहीं, पूरे साल का दिया होगा तो 20% है पूरे साल का, 20% पर एनम। अब ये किस पे निकालें, कभी भी कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में हो तो हम लोग को किससे क्या करना है, परचेज प्राइस पे उसको निकालना है, परचेज प्राइस पे। तो नीचे में देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ परचेज प्राइस कितना है 500 पर यूनिट, तो कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा 500 इंटू 20% ₹100 पर यूनिट पर एनम हम लोग का कैरिंग कॉस्ट आ जाएगा। कभी भी कैरिंग कॉस्ट अगर परसेंटेज में हो तो हम लोग परचेज प्राइस क्वेश्चन में रहेगा, उस परचेज प्राइस पे उस परसेंटेज निकाल लेंगे तो वही हम लोग का क्या हो जाएगा कैरिंग कॉस्ट, वो क्या हो जाएगा कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्डरिंग कॉस्ट इनटू कैरिंग कॉस्ट, क्या होता है इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप, और ईओक्यू समझेंगे और ईओक्यू का 2 क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ये, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लेंदी बन जाएगा अगर अब बनाने गए तो ये सब इस वीडियो में डालने गए तो। ठीक है, अगर किसी को नोट्स चाहिए तो कमेंट कर देना, हम सेंड कर देंगे। थैंक यू।